अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सके। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर कहते हैं वो प्रेशर जो खून की वजह से खून की नालियों में बनता है। दिल खून को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। अगर दिल खून को ज़्यादा फोर्स से पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और अगर दिल खून को आहिस्ता पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरी बात आती है ब्लड का वॉल्यूम। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब लो ब्लड प्रेशर क्या है? लो ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर जिसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम हो। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है 120/80 मिलीमीटर मरकरी, और लो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 90/60 मिलीमीटर मरकरी से कम। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 मिलीमीटर मरकरी से कम है तो ये लो ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 90 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक और 80 से 60 मिलीमीटर मरकरी डायासिस्टोलिक की रेंज में आता है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और अगर 90/60 मिलीमीटर मरकरी से कम आए आपका ब्लड प्रेशर तो ये लो ब्लड प्रेशर है। और अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा? जब लो ब्लड प्रेशर होगा तो ब्लड आपके जिस्म के अज़ा, जिसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट आपका दिमाग है, आपका दिल है, और आपके जिस्म के दूसरे जो अज़ा हैं उस तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकेगा। और जब ब्लड सही तरीके से वहां पर नहीं पहुंचेगा तो वो अज़ा सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, और लिहाजा आपको फिर अलामात आना शुरू हो जाएंगी। इसकी अलामात में चक्कर का आना, धुंधला नज़र आना, बेहोश हो जाना, गुन्नूदगी, कन्फ्यूजन, थकावट, सर का दर्द, कमज़ोरी, नींद का ना आना, उल्टी और मतली का होना वगैरह शामिल है। इसकी 3 अक़साम हैं। सबसे पहली, अगर आप ज़्यादा देर लेटे रहे हैं या ज़्यादा देर बैठे हुए हैं और एकदम आप खड़े हों तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसे पोस्टरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए होता है और बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सेकंड होती है, अगर आप खाना ज़्यादा खा लें तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये बिलखुसूस ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा होता है, या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसे पोस्टप्रांडियल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। थर्ड आती है, अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहें तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये बिलखुसूस बच्चों में ज़्यादा होता है, और इसे न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर के कम होने की बहुत सारी वजह हैं। उसमें सबसे पहली वजह आ जाती है ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना। ब्लड का वॉल्यूम कम कैसे होगा? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपको चोट लग जाए तो उस दौरान बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए, या आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, या आप पानी बहुत कम पीते हो, तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो उससे फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं या आपको पार्किंसन डिजीज़ है यानी राशा की बीमारी है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आप मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन शामिल हैं, वो अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर डायूरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर शामिल हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या पार्किंसन डिजीज़ की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, नारकोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या शराब पीते हैं, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट फेलियर है, या हार्ट अटैक वगैरह शामिल है, अगर आपको ये बीमारियां हैं तो उनमें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर आपको कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है
जिसमें ग्लैंड सही तरीके से हार्मोन नहीं बना पाते, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। उसमें हाइपोथायराइडिज्म शामिल है, एडिसन डिजीज़ है या डायबिटीज़ वगैरह शामिल है। अगर आपको कोई सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है, उसमें सेप्टिक शॉक होगा और उसमें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी इन्फेक्शन साइट से ब्लड वेसल में आ जाता है और वहाँ पर आके ऐसे टॉक्सिन बनाता है जो ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं और उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक नीचे गिर सकता है और यह मरीज़ की जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन में एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब एलर्जिक रिएक्शन किसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है जिसके अंदर एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन ग्रुप शामिल है, या कुछ फूड की वजह से भी हो सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, मरीज़ का सांस खराब होना शुरू हो जाता है, उसे छींकें आती हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है, उसके गले में सूजन शुरू हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसके अंदर विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी है तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की वजह से एनीमिया होता है और एनीमिया की वजह से फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप फीमेल में प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पहले 24 हफ्तों में ब्लड प्रेशर का कम होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल में विज़िट करें और वहाँ पर जाके आप एमरजेंसी अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। इसकी पहचान के लिए अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है। इसके अलावा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे कि उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, या आप खाना ठीक खा रहे हैं, पानी ठीक पी रहे हैं, आपको कोई चोट तो नहीं लगी या कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई, आप कभी पहले बेहोश तो नहीं हुए, या जो शुरू में मैंने जो अलामात बताई हैं वो आपने पहले कभी अलामात महसूस तो नहीं की। इनका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ब्लड टेस्ट जिसके अंदर CBC है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका HB लेवल पता चल जाएगा और उससे फिर आपका काज भी पता चल सकती है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं जिसके अंदर ECG है या एक्सरे वगैरह शामिल है, वो करवाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी बेसिक काज का पता चल सके कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो किस वजह से रह रहा है। लो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे किया जाए? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लो ब्लड प्रेशर किस वजह से है। अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैंने बताई थी कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, अगर आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करके अपनी डोज एडजस्ट करवाएं ताकि अगर मेडिसिन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास विजिट करें ताकि आपके हार्ट प्रॉब्लम को ठीक किया जाए और उसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है तो वो ठीक हो जाए। अगर आपको कोई एंडोक्राइन का प्रॉब्लम है जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या एडिसन डिजीज़ है या डायबिटीज़ वगैरह शामिल है तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास विजिट करें ताकि आपकी ये काज का हल निकल जाए और इसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम रह रहा है तो वो आपका ठीक हो जाए। उसके अलावा अगर आपका ब्लड का वॉल्यूम किसी चोट लगने की वजह से खून का ज़ाया हो गया है, उस वजह से कम हुआ है, तो आपको चाहिए आप करीबी किसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में जाके आप खून लगवाएं या ड्रिप वगैरह लगवाएं जिससे आपका ब्लड का वॉल्यूम ठीक हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जैसे विटामिन B12 या फोलिक एसिड की वजह से आपका कम है ब्लड प्रेशर है तो आपको चाहिए कि आप फोलिक एसिड और विटामिन B12 की मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। तो पहले रूट काज को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके इलाज के लिए अगर आप उस काज को जान लेंगे तो जैसे ही वो काज ठीक होगी तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। सेकंड, अगर जो मैंने पहले बताई है इनमें से कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आपका वैसे ही ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको फिर आप
अपनी डाइट के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपने खाने में नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की टैबलेट का इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। इससे आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।